जय हिंद जय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 6। टोटली लेक्चर नंबर 5 तक हमने डिटेलिंग वीडियो बनाया था अबाउट बेसिक मैथ जीरो टू हीरो सीरीज़ के लिए। लेकिन स्टूडेंट एक खास बात ये है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक के लेक्चर तो टोटली बेस में से बेस थे, यानी वो ऐसे लेक्चर थे जो 5वीं वाले बच्चे भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं ये आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप यदि मतलब किसी भी तरीके से आपके पेरेंट्स की इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप फ्यूचर में जाकर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देवे जिसके अंदर मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसके अंदर ये वाला मैथ बहुत ही ज़्यादा अब से स्टार्ट जो हो रहा है वो काम आने वाला है। तो इसके बाद वाला मैथ आप और अच्छे तरीके से ज़्यादा सीरियसली सीखेंगे और मैं यहाँ से जो होमवर्क देता हूँ आप इसको ईमानदारी से करेंगे और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। अगर उसमें कोई गलती रहती है तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई देकर उसको सुधारा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज का हमारा जो हॉट टॉपिक है वो है भाज्यता के नियम यानी डिवाइडेशन रूल्स। अब भाज्यता के नियम यानी क्या होता है स्टूडेंट? भाज्यता के नियम यानी मैंने यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दे दिया जैसे 2 6 7 8 9 889, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये पूरी की पूरी संख्या है, ये किस नंबर से डिवाइड होगी? 2 से होगी, 3 से होगी, 7 से होगी, 5 से होगी, 9 से होगी, 11 से होगी, 33 35, किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगी ईजीली, ठीक है। अगर मान लो कि 2 से नहीं हो रही तो और किस नंबर से होगी? अगर जैसे कि और 2 से नहीं हो रही तो 3 से हो सकती है। लेकिन कैसे हम पता करेंगे? क्या सबका ऐसे बार बार ट्राई करेंगे? क्या आप इससे 2 से डिवाइड दोगे, फिर आप 3 से दोगे, 4 से दोगे, फिर ऐसे आप ऐसे चेक करते जाओगे? अगर इस तरीके से आप चेक करोगे तो भाई साहब तो फिर समय बड़ा ही कीमती चीज़ है और समय निकलता चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो इसके कुछ जो शॉर्टकट ट्रिकें हैं, जो शॉर्ट तरीके हैं, जो कई बुकों में, रीजनिंग की बुकों में छापे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए गए हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाए हो तो अब आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा 2 से डिवाइड का। किसका? ये तो बहुत ईजी है, 2 से भाग देना, 2 से भाग, ठीक है, यानी डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पहले पता करना है कि जो नंबर दिया गया है, यानी नंबर के अंत में, यानी जो नंबर यानी अंक या संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई हो, जो नंबर्स दिए गए हो, उसके लास्ट में क्या चाहिए? उसके लास्ट में आपको चाहिए होगा 0 2 4 6 8। ये सब नंबर अगर किसी संख्या के सबसे लास्ट में दिए गए हो तो आप इजीली उसको 2 से डिवाइड दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया है 2 6 8 9, क्या आप इसको, ये नंबर को 2 से भाग दे सकते हो? क्या आप इस नंबर को 2 से भाग दे सकते हो? पूरी तरीके से इजीली दे सकते हो। अगर पूरी तरीके से देना मतलब उसमें शेष नहीं बचना चाहिए, लास्ट में जाकर आपका कोई भी बचना नहीं चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, दशमलव वाला आंसर नहीं चाहिए होता हमें। तो इधर आप देखोगे ये लास्ट में 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से नंबर पे होगा? जैसे 2 4 8 6, तो ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखोगे तो ये इजीली हो जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट में 6 है, क्या है? लास्ट में 6 है, तो ये है इसका रूल। चलो एक बार देकर देख लेते। 2 एकम 2, बाई डिवाइड मैंने सिखा दिया आपको। 4 को नीचे उतारेंगे, 2 दूनी 4, आप इसको घटा दोगे, फिर 8 को नीचे उतारेंगे, 2 चौके 8, फिर आप इसको नीचे उतारेंगे 6, तो 2 दिया 6, यानी 1243 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो 2 का तो बहुत इजी है। अब हम बात करेंगे 3 की। किसकी बात करेंगे? 3 की। 3 बड़ी ही गजब चीज़ है, ठीक है, 3 बड़ी ही गजब चीज़ है। तो 3 के लिए क्या होगा? जैसे कोई भी नंबर दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर दिया गया 3 6 8 9 6 8 9, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर मुझे दिया गया है। अब ये 3 6 8 9 दिया गया है, तो क्या मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले ये जो नंबर दिए इन सबको प्लस कर देना। जैसे 3 + 6 + 8 + 9, चलो इस सबको जोड़ दो तो कितना आता है? देखो 3 और 6 कितना हुआ भाई? 9, 9 और 9 कितना हो गया? 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया भाई? 18 और 8 ये टोटली हो गया 18 8 हो गया 26 भाई। तो क्या ये 26 जो नंबर है ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? हमें ये चेक करना है। 3 के टेबल में ये आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा।
ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सर ऐसा कैसा रूल है भाई? यही रूल है। आप इन सब का टोटल करना, आप क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे। आप जब इनका टोटल करोगे तो जो टोटल आएगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए इजीली, वो एक शॉर्ट नंबर बनेगा तो आप इजीली पता कर लोगे। यानी 3 के पहाड़े यानी 3 के टेबल में भी कई बार आ जाता है। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ मैं, इसमें हल्का से चेंज करता हूँ, वो ये कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 9। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब जब इसको 9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 27। कितना हो गया 27। अब आप इसको 3 से डिवाइड दोगे ना इस नंबर को तो इजीली डिवाइड दे पाओगे। चलो देकर चेक कर लेते हैं। चलो तो भाग देंगे 3 एकम 3, तो इसमें से घटेगा तो 0, 6 को यहाँ पे उतारेंगे, 3 दूनी 6 घटेगा 0, 9 को उतारेंगे तो 3 तरीका 9, ठीक है 0, इस 9 को नीचे उतारेंगे तो 3 तरीका 9 आ जाएगा, इधर बचेगा 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 3। तो यही भाई साहब रूल है। ठीक है, रूल क्या कहता है फिर से मैं बताऊंगा। जो नंबर दिया गया है उसका सबका टोटल कर लो पहले। जब आप टोटल करोगे तो उसका जो टोटल आएगा ना, एक छोटा सा नंबर आएगा, ठीक है, वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। एक और नंबर लेकर आपने चेक कर लेते हैं। जैसे कि एक नंबर मुझे यहाँ पर दिया गया है, करेंगे 5 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम यानी डिवाइडेशन रूल विद 5। ठीक है, तो 5 से कैसे भाज्य होगा, यानी 5 से आप डिवाइड कैसे दोगे, तो लास्ट में नंबर के लास्ट में क्या चाहिए भाई साहब आपको 0 एंड 5, क्या चाहिए 0 एंड 5। जैसे ये दिया है 2 6 5 तो 5, इसमें आप 5 से डिवाइड दे दोगे तो हाँ भाई लास्ट में आपको चेक करना है 5 है तो डिवाइड अच्छे से चला जाएगा। अब आपको अगर दूसरा नंबर मैंने दे दिया जैसे 5 से यहाँ पे मैं डिवाइड दे दूँ 2 6 0 तो भी भाई चला जाएगा। लास्ट वाला आपको नंबर क्या करना है, चेक करना है, लास्ट वाला चेक करना है कि भैया ये लास्ट वाला जो नंबर है वो 0 और 5 है या नहीं। अगर 0 और 5 दोनों में से कोई एक है तो हम 5 से इजीली इसमें यानी 5 से आप इजीली डिवाइड दे सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए तो एक डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। चलो एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। छोटा नंबर में क्या रखा है, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 2 4 6 5। लास्ट में मैंने 5 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, लास्ट में मैंने अपनी मर्जी से लिखा भाई, ये नंबर किसी भी बुक से मैंने उठा के नहीं रखा तो दूसरा रख देते 4 8 9 5। देखो ये मैंने पूरी तरीके से अपनी मर्जी से रखा है। तो लास्ट में 5 है तो मैं क्या करूँगा भाई 5 से इसका डिवाइड चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो 5 के बाद 5 43। आप बोलोगे सर ये क्या बोल गए, तो 5 का टेबल था मेरे लिए। ठीक है, 5 9 जा 45 हो जाता है। आप इसमें घटाओगे तो 3 बचेगा, ये 9 आ जाएगा, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा 4 और ये 5 आ जाएगा और 5 9 जा 45 आ जाएगा। देखो ये 0 0 0 0 बच जाना चाहिए। आंसर आ गया कितना 979। क्या आ गया 979 आ गया। अब स्टूडेंट बोलोगे अब इसमें किसका अपने डिवाइड दे सकते हैं, क्या 3 का दे सकते हैं, क्या 7 का दे सकते हैं, तो अब इनका टोटल कर लो तो पता चल जाएगा। ठीक, तो अब नया रूल है वो 9 से भाज्यता का नियम यानी डिवाइडेशन रूल ऑफ 9। ठीक है, अब 9 से भाज्यता का नियम कैसा है स्टूडेंट, ये जो नियम है ये सेम टू सेम एज इट इज़ 3 जैसा ही है। 3 जैसा है मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। ये नियम सब जगह लागू हो जाता है, सब जगह वैलिड है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। आप जैसे कि नंबर है मैंने लिखा, इन सबका ऐड कर लो भाई, इन सबको टोटल कर लो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, इन सबको ऐड कर लो भाई। इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा भाई 12 और 4 हाँ ये हो जाएगा 16, 16 एंड 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 22 और उसमें और 2 ऐड कर दो तो 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 और उसमें 3 और ऐड कर दो तो ये हो गया 27। तो भाई ये कितना है 27। तो 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं हमको चेक करना है। तो जब मैं चेक करूँगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 9 के टेबल में आ तो रहा है। हाँ अगर ये 9 के टेबल में आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है पूरी तरीके से यानी ईजीली 9 से डिवाइड हो जाएगा और नीचे शेष यानी जो बचता है ना एक्स्ट्रा नंबर वो भी नहीं बचेगा। ऊपर आंसर जो आएगा वो पॉइंट में भी नहीं आएगा,
ऐसा नहीं है कि उसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, बिना पॉइंट के आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। चलो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइड दूंगा। चलो 9 का पढ़ा। अब भाई डिवाइड तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाई दिया। आप बोलोगे सर आप डिवाइड कैसे करो, हमको डिवाइड भी बताओ। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिवाइड भी सिखाया, तो वहाँ जाओ और देख के आओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजा 45, 9 चिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 अट्ठे 72, ये हो गया 72। 22 में से घटा दो, 5 में से 2 घटेगा, आंसर कितना आएगा? तो इधर बचेगा कितना? 3। अच्छा इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये 0। अब यहाँ पे 4 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब भाग दे दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। भाई आप इसमें से घटाओगे तो इधर आएगा 2 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 आएगा, इधर बचेगा 7, ठीक है। मैंने इधर 4 को उतार लिया था, अब 6 को नीचे ले आऊँगा, फिर से क्या आ जाएगा? 9 8 जा 72 आ जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ये 0। अब यहाँ पे 2, ठीक है। चलो मैं ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ ले आता हूँ भाई साहब, नीचे दिखे ना दिखे किसी को। तो ये 42 हो गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, फिर से टेबल पढ़ूंगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, हाँ 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलो भाई घटा दो। चलो भाई क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 12, 12 में से 6 गया 6। अब बच्चा ये 2 नीचे आ गया था, अब 3 को उतारेंगे, ठीक है। तो 9 8 72, ये तो ज़्यादा आ जाएगा। 9 7 63, क्या हो जाएगा? 9 7 जा 63, बचा क्या? 0 0। भाई लास्ट में मैंने 3 को भी मैं नीचे ले आया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा और आंसर भी आ गया। यही था 9 से भाज्यता का नियम, यानी 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए मैं अब एक काम करूँगा, फिर से मैं कुछ इसके होमवर्क दे देता हूँ। क्या दूंगा? इसका एक होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, आपको चेक करके लाना है कि भाई ये 3 से डिवाइडेड है कि नहीं है। पहला सबसे पहले 2 से डिवाइड वाला देख लेते हैं। 2 6 4 8 2, 2 का तो बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। अब एक नंबर लिख देता हूँ 3 + 6, अरे सॉरी 36 9, हाँ ये 3 से डिवाइडेड है कि नहीं है। इसको डिवाइड देना 2 से, इसको डिवाइड देना 3 से। अगर है तो डिवाइड देना, नहीं है तो मत देना, ठीक है। इसका चेक कर लेते हैं। 3 + 4, ये 2 और इसमें 9 और मैं ऐड कर देता हूँ 2 4, हाँ ये 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं, आपको चेक करना है। और ये है भी। कैसे? मैं देखो करके दिखाता हूँ। 3 और 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। अच्छा 3 और 4 कितना हुआ? 7। 7 और 2 कितना हुआ? 9। 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 और 2 कितना हो गया भाई? 18 और 2, तो आप सोचोगे 18 और 2 तो कितना हो जा रहा है? 18 18 18 18 18 और 2 20 20, और ये 4 कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 हो गया। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? आप जब टोटल करोगे तो 24 आएगा। अब आपको पता है 3 के पाड़े में 24 आ रहा है, तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। हमें यही चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कई बार काम में आता है हमारे। कहाँ काम में आता है? जब आप ऐसे 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 वालों को, अब जब आप करते हैं ना LCM HCF, ऐसे ये वाले LCM HCF भी अभी कुछ लोगों को पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन याद करो, किए होंगे कभी कभार, नहीं किए होंगे तो हम कराएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप तो पता करोगे कि यार 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। बार बार भाग दे के चेक थोड़ी करोगे, आप डायरेक्ट उनका ऐड कर लो, ठीक है। तो ये 4 से इजीली चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, क्योंकि पीछे कितना है? 8 है, लास्ट में नंबर कौन सा? 8 है। अच्छा अब ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप इन सब का टोटल करके चेक कर लेना। 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इन सब का टोटल करके हम इसका इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है भाई साहब? आपका भाज्यता का नियम में 9 से भाज्यता का नियम हो जाता है।